हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेट कांस्टेंट के बारे में, और साथ ही अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में तो ये जो टॉपिक है इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा, है ना। तो प्लीज़ गाइस कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, वीडियो एंड तक आपको देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट बात छूट जाए, स्किप हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें, एक एक चीज़ अगर समझनी है अच्छे से तो वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ने से पहले एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे और उस रिएक्शन को लेकर के रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक जनरल रिएक्शन देखनी है। लिखा है कंसीडर अ जनरल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। मतलब कि ये जो A और ये जो B है, कैपिटल A कैपिटल B, ये रिएक्टेंट है और इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल a और स्मॉल b। तो यहाँ पर A और B रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से रेट लो हम लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। ये रेट लो कहाँ से आया, इसके लिए आपको यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के पिछले वीडियोज़, प्रीवियस वीडियोज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट लो वाला जो वीडियो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एटलीस्ट सभी जो वीडियो है यूनिट 4 के उन सभी की लिंक मैं आपको दे दूंगा भले। ठीक है, तो ये रेट लो हमने लिख दिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो इज इक्वल्स टू के साथ में एक कांस्टेंट लगा K, और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, हमारा रेट कांस्टेंट। लिखा है वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट, है ना। ये जो K है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ओके, क्लियर है। अब आगे लिखा है इन केस द कंसंट्रेशन ऑफ इच रिएक्टेंट इज टेकन एज 1 मोल लीटर इनवर्स, देन देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है A और B, इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो अगर हम 1 मोल लीटर इनवर्स सपोज कर ले, मान ले कि 1 मोल लीटर इनवर्स इन दोनों रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, है ना। यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इंटू 1 है तो K ही रहेगा ये, तो है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K। यहाँ से फाइनल रेट कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो आ रही है हमारी, लिखा है दस रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। मतलब कि अगर हर एक रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम अगर यूनिटी सपोज कर ले, मान ले यूनिटी, है ना, 1 मान ले, 1 मान ले, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के। तो यहाँ से फाइनल डेफिनेशन आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुकी है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले एक रिएक्शन देखी, उसके थ्रू हमने रेट लो लिखा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगाया, और यही जो कांस्टेंट है जो K है ये कहलाता है हमारा रेट कांस्टेंट। इसके बाद इस रेट लो में जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन को हमने 1 सपोज कर लिया, 1 मोल लीटर इनवर्स मान लिया, तो 1 इंटू 1 और यहाँ पर K है, तो फाइनल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, K के इक्वल हो जाएगी, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से जो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है वो है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी, है ना, 1 मान ले, यूनिट मान ले, तो ठीक है। तो आई होप रेट कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। एक बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K की यूनिट भी डिफरेंट होती है।
तो इसको समझने से पहले ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है और यहाँ पर स्टार भी बनाई है, 3 स्टार है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक समझने के लिए यूनिट किस तरह से हम निकाले किसी रेट कांस्टेंट की अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लियर करेंगे, तभी जा करके हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फोकस करना है। अभी आपको लिखा है यहाँ पर इफ जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, है ना। हमने सपोज किया कि एक जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, n है ना। सपोज किया हमने स्मॉल n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान ली, तो यहां से रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू k c टू द पावर n, है ना। हम जब रेट लॉ लिखते थे तो कैसे लिखते थे, रेट इज इक्वल्स टू k a टू द पावर 1 या a टू द पावर 2, इस तरह से लिखते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। प्रीवियस वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर a की जगह हमने c लिख दिया इस स्क्वायर ब्रैकेट में, और 1 या 2 की जगह हम लिख रहे हैं यहाँ पर n, बस इतना सा डिफरेंस है ना। यही है ये कंसंट्रेशन ही, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, यहाँ पर भी मोलर कंसंट्रेशन ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक आपको। तो रेट इज इक्वल्स टू k, मैं यहाँ पर a लिखूँ, b लिखूँ, c लिखूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन के लिए लिखा है बस। तो रेट इज इक्वल्स टू k c टू द पावर n, n क्या है यहाँ पर, c क्या है, k क्या है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब यहाँ से हमें देखिए k की वैल्यू निकालना पड़ेगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमें निकालना है अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, k इज इक्वल्स टू रेट अपॉन में चला जाएगा c की पावर n। तो ये जो फॉर्मूला है k वाला, ये फाइनल फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर लिखा है वेयर k इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, k क्या है, रेट कांस्टेंट है, c स्क्वायर ब्रैकेट में c ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी रिएक्टेंट की। ओके, और n, ये जो n लिखा है यहाँ पर, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में। ओके, तो यहाँ से हमें 2 यूनिट ये भी याद रखना होगी, और ये आई थिंक आपको याद है, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, प्रीवियस वीडियोस में हम क्लियर कर चुके हैं, है ना। देखिए सीरियल से चल रहे हैं हम, एक लिंक बना दी है आपके लिए, एक चेन बना दी है, बस आपको देखना है ना। तो यूनिट है रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। हमने टाइम इनवर्स लिखा था यहाँ पे, तो टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। तो यहाँ पर टाइम इनवर्स की जगह क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यूनिट हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये 2 यूनिट आपको याद रखनी है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी जाकर के k की यूनिट हम निकाल पाएंगे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट हम किस तरह से फाइंड करें, कैलकुलेट करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही है ये वाला फॉर्मूला, और ये 2 यूनिट आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, हम रेट लो किस तरह से लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू k a टू द पावर 1, मतलब कि जो सम होता है रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लगी हुई होती है उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो जब n की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो n की वैल्यू 1 हो तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी वो। n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। क्लियर है ये। तो यहां से देखिए रेट लो लिखा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट इज इक्वल्स टू k c टू द पावर 1, है ना, c की पावर क्या है, 1 है। तो यहां पर k की वैल्यू निकाल लेंगे हम, k इज इक्वल्स टू रेट और c की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए यही फॉर्मूला है, n की जगह हम 1 लिख देंगे, और 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो k की वैल्यू यहां से निकल गई, k इज इक्वल्स टू रेट अपॉन c की पावर 1। अब यहां से रेट की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स
रेट की यूनिट या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, और अपॉन में कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स। तो ये लिखा मोल लीटर इनवर्स। अब मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट हो जाएगी हमारे पास सेकंड इनवर्स। तो आई होप रेट कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट हमने किस तरह से निकाली ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए गाइज, अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकाल लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो हम किस तरह से लिखेंगे, लिखा है रेट इज इक्वल्स टू के सी टू द पावर 2, है ना। अब यहाँ पर अगर सम करें तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर n की वैल्यू 2 है यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रही है। अब k इज इक्वल्स टू, यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, k इज इक्वल्स टू रेट अपॉन c की पावर 2 हो जाएगा, जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k की वैल्यू निकाली थी। तो यहां से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन c यानी कि कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर भी हमने पावर 2 लगा दी। अब एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचा है अपॉन के ऊपर, और नीचे बचा है मोल लीटर इनवर्स, है ना। तो इसको अरेंज करके हमने लिख दिया मोल इनवर्स, है ना। जैसे ही मोल अपॉन के ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो मोल इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर लीटर इनवर्स में था तो ये फिर से ऊपर जाएगा, तो अगर इनवर्स में है तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। जैसे ही अपॉन के ऊपर जाएगा इनवर्स तो इनवर्स खत्म, लेकिन यहाँ पर देखिए इनवर्स नहीं है, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा, मतलब अपोजिट है। तो यहाँ पर मोल के ऊपर इनवर्स नहीं था तो इनवर्स हो गया जैसे ही ऊपर गया, और लीटर के ऊपर इनवर्स था तो जैसे ही ऊपर गया लीटर के ऊपर इनवर्स खत्म हो गया। तो ये हो गया मोल इनवर्स लीटर, और सेकेंड इनवर्स तो ऊपर है ही सही, तो ये सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने के जो है रेट कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट हमने कैलकुलेट कर ली है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकाल लेते हैं। रेट एक्सप्रेशन या रेट लो लिखा है रेट इज इक्वल्स टू के सी टू द पावर 3, और यहाँ पर देखिए जो पावर है उसका सम किया हमने तो n की वैल्यू 3 मिली, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब k की वैल्यू फिर से निकाली, k इज इक्वल्स टू रेट अपॉन सी टू द पावर 3, तो यहाँ से फिर रेट की वैल्यू रेट की यूनिट लिखी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, और पावर 3 है। एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सेकेंड इनवर्स, और अपॉन में मोल स्क्वायर बचा है, और लीटर की पावर -2 है। सही है। अब इसको फिर से अरेंज करके हमने लिख दिया, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास आ गई मोल की पावर -2, ऊपर गया इनवर्स हो जाएगा, तो मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऊपर गया लीटर स्क्वायर, और ऊपर सेकेंड इनवर्स एज इट इज था। तो हो गई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट मोल स्क्वायर, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो लिखा, रेट इज इक्वल्स टू के सी टू द पावर 0, है ना। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। k की वैल्यू निकाली, k इज इक्वल्स टू रेट अपॉन सी टू द पावर 0, है ना। यूनिट लिखी हमने, तो यहाँ पर देखिए पावर 0 है यानी कि 1 होती है वैल्यू, तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है अब तो यहाँ से हमारे पास फाइनल जो k की यूनिट है या जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, k इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आई होप आप रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, और अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यानी कि k की यूनिट भी आप अच्छे से निकाल पाए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।